जब जया बच्चन ने करिश्मा को अपने फ्यूचर बहू कहकर कराया था सभी से इंट्रोड्यूस। बच्चन फैमिली के साथ लोलो की एक ओल्ड वीडियो हुई वायरल। नेटिजन्स ने अभिषेक और करिश्मा की कॉल्ड ऑफ वेडिंग पर किया सवाल। बॉलीवुड की एक और अधूरी प्रेम कहानी या कहें कि टूटी शादी ने लोगों को किया हैरान। वेल यस, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की, जिनकी सगाई तो हुई थी लेकिन शादी लास्ट मोमेंट पर टूट गई थी, जिस पर अब लोगों ने हैरानी जताई है। नेटिजन्स वाकई शॉक में हैं ये जानकर कि क्यों आखिर जया बच्चन के ऑफिशियल करिश्मा कपूर को अपने परिवार की फ्यूचर बहू के तौर पर इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी इस रिश्ते को तोड़ दिया गया। दरअसल इंटरनेट के इस जमाने में बिग बी की 60th बर्थडे के ग्रैंड सेलिब्रेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस हुई। वीडियो में कपूर्स और बच्चन्स के बीच की इक्वेशन काफी साफ नजर आई। बच्चन्स के घर की होम मिनिस्ट्री संभालने वाली जया जी खुद करिश्मा एंड फैमिली का दिल खोलकर स्वागत करती दिखी। जया बच्चन वीडियो में कहती हैं, The Bachchan family with the Nanda family welcome another family to our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karisma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. इसमें करिश्मा की खुशी का भी अंदाजा उनके एक्सप्रेशन से आप लगा सकते हैं। हालांकि फिर इसके कुछ ही महीने बाद अभिषेक और लोलो का रिश्ता टूट गया, दोनों की शादी भी कैंसिल हो गई। ऐसे में अब नेटिजन्स बेचैन है कि आखिर क्यों ऐन मौके पर दोनों फैमिली से इस रिश्ते को होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। एक यूजर ने कमेंट किया, वाओ, didn't know it had gone till official announcement level. Was under the impression that it was only newspaper rumors. What happened then? Why the change of heart? Meanwhile, another one wrote, after declaring marriage at a public platform in a royal way, what went so wrong that it was called off? तो वहीं कुछ ने लिखा, this is why today's stars declare their relationship with wedding pictures. इस रिश्ते के टूटने की वजह का खुलासा तो दोनों फैमिलीज ने कभी नहीं किया, but if reports are to be believed, the real reason behind this sudden call off wedding was Karisma's mother, Babita Kapoor, who wanted a stable and secure life for her daughters. लोलो की मदर बबीता दोनों की शादी को लेकर रिलक्टेंट थी, क्योंकि अभिषेक और करिश्मा के करियर ग्राफ में ह्यूज डिफरेंस था। साथ ही उन दिनों बच्चन फैमिली भी फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रही थी और अपनी बेटी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बबीता कपूर एक अग्रीमेंट साइन करना चाहती थी, और जो बिग बी को मंजूर नहीं था। फिलहाल करिश्मा करंटली जहां संजय कपूर से डिवोर्स लेने के बाद अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, वहीं अभिषेक भी ऐश और आराध्या बच्चन के साथ अपनी दुनिया बसा चुके हैं। तो गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फायदा। अब आलिया रणवीर के किस पर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ डिस्कशन। क्या आलिया रणवीर के ऑन स्क्रीन किस करके अपने पार्टनर रणवीर और दीपिका से लिया है बदला। आखिर रणवीर आलिया के किस से दीपिका रणवीर का क्या है लेना देना। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी न सिर्फ अपनी बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर छाई हुई है, बल्कि फिल्म में एक्टर्स के बीच हुए किसिंग सीन को लेकर भी खूब सुर्खियों में है। फिल्म में वेटरन एक्टर्स धर्मेंद्र और शबाना आजमी के लिप लॉक पर लोग पहले ही अपना रिएक्शन दे चुके हैं। अब रॉकी और रानी यानी रणवीर और आलिया के बीच हुए किस को नेटिजन्स ने बनाया है मुद्दा। कुछ लोगों को लगता है धर्मेंद्र शबाना के बाद आलिया और रणवीर का ऑन स्क्रीन रोमांस भी फोर्स था। जी हाँ, फैंस एक तरफ तो फिल्म की कास्ट, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग से लेकर फैमिली वैल्यूज और फिल्म में दिखाए गए पेरेंट्स के साथ यूथ के चेंजिंग डायनामिक्स से इम्प्रेस्ड हैं, तो वहीं कुछ को फिल्म में कुछ चीजें इम्परफेक्ट लगी। One of which were intimate scenes between the lead Rocky और रानी, also known as रणवीर and आलिया भट्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर आलिया के बीच का रोमांस
हर किसी को नहीं भाया। बता दें, आलिया और रणवीर इससे पहले गली बॉय में पेयर हो चुके हैं और ये दोनों की साथ में दूसरी फिल्म थी, लेकिन फिर भी दोनों के इंटीमेट के सीन ने डिसअपॉइंट कर दिया और जिसे उन्होंने क्रिंज कहा। यही नहीं, रणवीर आलिया के किस को नेटिजन्स ने रणबीर दीपिका के साथ कनेक्ट करते हुए उन्हें भी अपने डिस्कशन में ड्रैग कर लिया। एक तो यहाँ तक कह गए कि आलिया और रणबीर ने ऑन स्क्रीन किस करके अपने पार्टनर्स रणबीर और दीपिका से लिया है बदला। रणबीर दीपिका के पास्ट पर डिग लेते हुए वन यूजर रोट, ऐसा लग रहा है both are trying to get back to their partners for having dated each other previously. Another fan commented, "This was really cringe. We don't see a build up to Alia feeling this way. They flirt a few times and bam, this song." Alia needed to be a little subtle. She was too loud in the movie. The character was on a high horse throughout, had a superiority complex and wanted to change everything about everyone. लगता है आलिया और रणवीर के ऑन स्क्रीन किस को डाइजेस्ट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? हमारे साथ शेयर कीजिए अपने व्यूज ऑन सोशल मीडिया। उधर हेरा फेरी तीसरी बार। ये बाबा, ये अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार। हेरा फेरी 3 को लेकर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी। हेरा फेरी 3 को सुनील शेट्टी ने बताया एक इमोशनल जर्नी। सुनील शेट्टी ने कहा, हेरा फेरी 3 को न लगे किसी की नजर। हेरा फेरी 3 के लिए जितने फैंस एक्साइटेड हैं, उतने ही सुनील शेट्टी भी हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने हेरा फेरी 3 को बताया कि वो इस फिल्म का प्रोमो शूट कर चुके हैं और अब फिल्म के स्टार्ट करने का इंतजार है। We've shot for the promos. We are waiting for the film to take off. My fingers are crossed. I hope नजर न लगे किसी की। सुनील शेट्टी ने आगे कहा, I've always been in touch with Akshay Kumar and Paresh Rawal ji. Paresh ji and I are very, very close. Aki and I might not meet every day, but we are also very tight. He's the fittest actor in Bollywood even today. We didn't realize that 16 years had gone by. It's so beautiful that we are coming together for Hera Pheri 3. अपने इस इंटरैक्शन के दौरान सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को एक इमोशनल जर्नी बताया। सुनील शेट्टी said, "All I know is that it's a great script. It's an emotional journey of these 3 guys, their struggles, and Baba, Sanjay, keeping in. So it should be fun." इससे पहले भी सुनील शेट्टी हेरा फेरी 3 और फिल्म बिजनेस को लेकर एक पोस्ट शेयर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, So, Hera Pheri 3 is finally happening. Look forward to being back on set with Paresh ji and Akki. Like all good things, this one took some time. But it's a relief to finally have an answer to this question. Films are such a huge part of our culture. And yet, not many understand what goes into making a film. Apart from creative challenges, the business model and needs of the movie business make it as challenging as any other. Well, जाहिर तौर पर फैंस को इस आइकॉनिक फिल्म के 3rd पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। Nice look, sir. Nice look. Alim. Thank you, sir. Thank you, sir.